हाय एवरीवन। हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब तक के पूछे गए प्रश्न देखिए 2015 से हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसी तरीके से सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी। देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं डिप्टी रेंजर का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम। तो स्टार्टिंग करते हैं हम, पूरे एमसीक्यूज़ रहेंगे इसमें। देखिए फिलिंग द ब्लैक्स इन द सिनोनिम ऑफ कॉन्टेम्पलेट। तो इसका मीनिंग पूछा क्या होता है। देखिए सर्कल, पैटर्न, मॉडल या थिंक अबाउट। तो सी थिंक अबाउट इज ए करेक्ट आंसर। हमने पहले से टिक किया हुआ इसमें ताकि आपको इजी रहे। नेक्स्ट देखिए द एंटोनियम ऑफ रिवेल इज खालिस्तान। तो टेल, शो, डिस्कोल या हाइड। तो रिवेल क्या हो गया, हाइड हो गया। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द आइडियम। देखिए टू बीट अराउंड द बुश। तो इसका क्या होगा, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या पूछा, आइडेंटिफाइड द करेक्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई करना है इनमें से सही कौन सा है सेंटेंस। देखिए लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट इजी। तो इसमें इन्होंने दिया है, फर्स्ट में हो गया लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी। तो पहले वाला ही करेक्ट है क्योंकि फ्रेंच के साथ में इन्होंने दा को डिफाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंच क्या है, एक भाषा है ना कि कंट्री। तो इसमें क्या है, दा नहीं लगेगा। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए इन्होंने पूछा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म को डिफाइन करना है। देखिए टॉमी फिलिंग द ब्लैंक्स द प्लेस ओनली वन रोहित कम बैक। तो इन्होंने लीव दिया है, तो हमने इसमें क्या है, विल लीव, लीव्स या लेफ्ट। तो कौन सी आएगी। तो हमने इसमें देखना है रोहित कम। तो रोहित कौन सा है, रोहित के बाद में जो कम है वो सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म होगी, लीव की लेफ्ट आएगी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इन्होंने पूछा है 4/12 का क्या होगा। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो ये 1/3 आ गया, क्योंकि देखिए हम जैसे ही 4 से कटेंगे, 4 1 पे गया और फिर 4 तिया 12, हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4 1 और 4 3 जा 12। नेक्स्ट है हमारा ए नंबर इंक्रीज बाय 33% बिकॉज 798 वट इज द नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारा 600। ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया 600। 33/100 गुणा में 798, तो 600 इसका करेक्ट आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट देखिए डिप्टी रेंजर का ही है, एक संख्या वो हमने अभी बताया आपको 60। नेक्स्ट देखिए जब एक अकेला पासा फेंका जाएगा तो 4 और 5 अंक प्राप्त होने की कितनी संभावना है। तो इन्होंने अकेला पासा बोला है, तो पासे में कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। तो इसकी संभावना कितनी रहेगी, 1/3 रहेगी। ठीक है, कितना हो गया हमारा, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए एक दुकानदार 20 सामानों को 3000 रुपये में खरीदता है, फिर उन 18 सामानों को 5400 रुपये में बेचता है। 6000 रुपये का लाभ कमाने के लिए खरीदे और बेचे जाने वाले सामानों की संख्या बताइए। A30, B20, C40 और 35। तो 40 इज ए करेक्ट आंसर। आप इनको सॉल्व करके ज़रूर देखिए। देखिए 8, 24 और 10 विषम संख्याओं की चौथी समानुपाती संख्या क्या होगी। 28, 32, 26 या 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर इन्होंने दिया हुआ है, तो फाइंड आउट करना है, पिक द ओड आउट। ठीक है, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल और दिसंबर। तो इसमें एक ही चीज़ हमको ध्यान में आ रही है, जनवरी, अप्रैल, अगस्त। इनमें क्या होता है कि जनवरी, अगस्त और अक्टूबर और दिसंबर 31 डेज हैं, मतलब एक महीने में 31 दिन। अप्रैल ऐसा है कि 30 डेज है। तो सी इज़ ए करेक्ट आंसर। देखिए असंगत याद कीजिए, इंग्लिश में आप देख लीजिए, हिंदी में बता देता हूँ। ऊनी देखिए बनियान, दस्ताने, गुलबंद और निक्कर।
तो इसमें क्या है, निक्कर अलग से हो गया। देखो ऊनी बनियान, दस्ताने, गुलबंद, तो ये क्या है, ऊन से बनते हैं। निक्कर क्या है, अलग हो गया। नेक्स्ट देखिए AZIO/EK, तो लुप्त पद याद करना है, इसको आप डिफाइंड करके देख लीजिए। करेक्ट आंसर हो गया MS। नेक्स्ट देखिए हमारा लुक एट सीरीज, ये सीरीज दी हुई है तो इसको आगे चलाना है। देखिए 8, 17, 33 और 6, 7 आगे क्या आएगा, तो इसमें हमको साफ नज़र आ रहा है कि देखो 8 को 16 किया, 16 में एक प्लस किया, और अब नेक्स्ट में क्या किया, 17, 34 एक माइनस कर दिया, और फिर 33 किया, एक प्लस किया। इसके आगे हम क्या करेंगे, 62 को हम दुगुना कर देंगे और एक माइनस कर देंगे। देखिए इस तरीके से सीरीज है, एक माइनस हो जाएगा तो 133 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए ये भी वैसा ही है, एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, इनमें कैसा रहेगा, सर्कल है, सर्कल मैंने फ्रेंड्स है और स्क्वायर है, तो इस तरीके से हमने डिफाइन करना है। तो इसमें एरिया, वॉल्यूम या प्राइमीटर या डिग्नोमीटर, तो इसका क्या आ गया हमारा स्क्वायर का प्राइम मीटर, बी इज़ ए करेक्ट आंसर। इसको आप डिफाइन करके देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, इनमें कोडिंग सिस्टम पूछा हुआ है हमसे, ठीक है। हमारे को एक वर्ड दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, तो उसको डिफाइन करना है। तो इसमें क्या बी इज़ ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए फाइंड आउट द मिसिंग फिगर, मिसिंग फिगर दिया हुआ है हमारे को, तो आप देखते रहिए इसमें क्या है। तो ए इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए when light bends as it enters a different medium it is called रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और क्वाइनेस, ओकेनेस और रिप्लेशन। तो इसमें हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन इज ए करेक्ट आंसर। द एटॉमिक नंबर ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसमें ग्रेटर देन 82, नॉट डिफाइंड एंड लेस देन 80 या एटलीस्ट 80। तो नेचुरल नंबर इसका आ गया ग्रेटर देन 82, एटॉमिक नंबर का 82 से अपर, ठीक है। अगला देखिए प्राकृतिक विघटन नाभिक तत्वों का परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। ये हमने पीछे किया था शायद, 82 से अधिक परिभाषित नहीं करता, 82 से अधिक होता है इसका। अगला देखिए एक आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस एक प्रकार का लेंस है। आवर्धक लेंस कौन सा है, देखिए उत्तल या अवतल, ठीक है, अवतल कन्वेव या उत्तल कन्वेक्स या अवतल उत्तल या दोनों। तो आवर्धक लेंस होता है, ये होता है एक प्रकार का उत्तल। नेक्स्ट देखिए यौगिक का नाम बताइए, Na2S2O3, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सोडियम थियोसल्फेट, ठीक है, क्या हो गया, सोडियम थियोसल्फेट, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के उत्कर्ष गैसों को तत्वों को किस समूह में रखा जाता है। तो आवर्त सारणी के जो गैसों के तत्व हैं उनको कहाँ रखा जाता है, दूसरे, चौथे, 12वें या 18वें, तो इसको बेसिकली 18वें में रखा जाता है। मानव आहार नली की लंबाई कितने मीटर की होती है, 10 मीटर, 9 मीटर, 16 या 2, तो ये बेसिकली 9 मीटर की होती है। आगे देखिए एनिमल विच इट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल आर नाउ, तो इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। पौधों और अन्य पशुओं या दोनों भक्षण करने वाले पशु क्या कहलाते हैं, तो ये सर्वभक्षी, मांसाहारी, शाकाहारी या द्विभक्षी। तो पौधे और अन्य पशुओं को दोनों को क्या है, सर्वभक्षी, सर्वभक्षी मतलब सबका भक्षण, तो सर्वभक्षी आ जाएगा इसमें जो दोनों को करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए गुणसूत्र का एक भाग है, गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र होता है DNA, परमाणु तो ये तो है ही नहीं, गुणसूत्र क्या हो गया, DNA।
नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था, और दांडी में कौन सी जगह? तो दांडी में ये आ गया गुजरात, 1930 में इन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसने टेम्पल फाइंड आउट किया गया महाबलीपुरम इन तमिलनाडु में, क्या है? पल्लव वंश। किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था? ये आ गया पांडे, चोल, चेरा या पल्लव। तो किसने करवाया था? महाबलीपुरम के पल्लवों ने। प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कौन वर्तमान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं? तो ये वेंकैया नायडू, ये पहले का दिया हुआ है। देखिए, मालगुडी डेज खालिस्तान ने लिखी है, तो ये किसने लिखी है? आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, आर लक्ष्मण। तो आर के नारायण, मालगुडी किसकी रचना है? आर के नारायण। नेक्स्ट देखिए, ये पुराने हैं आई थिंक, तो देखते रहिए आप। साहित्य के लिए 2016 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? किसने जीता था? ये जीता था बॉब डायलन ने। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या है? तो बेसिकली किस में है ये? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त प्राप्त होते हैं, तो ये 70, 58 या 62 या 65। तो सर्वोच्च न्यायालय पूछा है तो 65। नेक्स्ट देखिए, भारतीय महिला बैंक के साथ विलय किया गया स्टेट बैंक का, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक इसका आंसर आ जाएगा। भरतनाट्यम डांस इज फ्रॉम, भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो तमिलनाडु का। ये भी वही है, भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु का। पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ेगी, कब लड़ेगी? 1526 ईस्वी में। ये बाबर और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। धरती, फिलिंग द ब्लैंक्स है। धरती क्या है? पहली हरियाणवी फिल्म है। धरती क्या है? पहली हरियाणवी फिल्म। तो ये हरियाणा जीतेगी क्वेश्चन। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में था? राज्यवर्धन, चंद्रगुप्त, प्रभाकर वर्धन या हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन के दरबार में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये पानीपत में है। रियो ओलंपिक 2016 में महिला कुश्तीबाजी 58 किलोग्राम में कांस्य पदक किसने जीता? गीता फोगाट, कविता चहल, बबीता कुमार या साक्षी मलिक। तो कौन होगा? साक्षी मलिक होगा। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं खेलों से संबंधित, तो इसको देख लीजिए आप, साक्षी मलिक। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कितने हैं? 10। गुड़गांव का एक नया नाम क्या है? गुरुग्राम। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से किसने चढ़ाई की है? ये की है अनीता कुंडू ने। दयाचंद मायना हरियाणा के एक प्रतिष्ठित के हैं कवि और लोक कलाकार है। ना अभिनेता, ना राजनेता, ना खिलाड़ी, तो ये क्या है? कवि और लोक कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास है? धनपत सिंह बाजे भगत या पंडित मांगेराम। तो दीपचंद बहमन। ठीक है, दीपचंद बहमन। हरियाणा में इनमें से किसी फसल की सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है? चावल, दालें, ज्वार या गेहूँ। तो हरियाणा में किसकी? गेहूँ की। नाउ एज ए काशी ऑफ हरियाणा, हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को। देखिए, हरियाणा की काशी किसे जाता है? भिवानी को। नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी पूछा जाए तो वो कैथल को। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो ये कौन सा है हरियाणा का राजकीय कृष्ण मृग, ब्लैक बग। मारकंडा नदी का उद्गम खालिस्तान से होता है। अरावली पहाड़ी, मोरनी या सोहना या शिवालिक। मारकंडा नदी का उद्गम कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से। देखिए, कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कार्बेट, सुंदरबन, सतपुड़ा। तो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर हो जाएगा। सुल्तानपुर, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है? तो कौन हो गया? ये करनाल।
हरियाणा में निम्नलिखित शहर में से भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? रोहतक, सिरसा, करनाल या फरीदाबाद? तो ये कहाँ पे है IBM? तो ये है रोहतक में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में स्वच्छ शहरों के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार मिला? पंचकूला, फरीदाबाद, सोनीपत और करनाल। तो ये करनाल था। दूसरे नंबर पे कुरुक्षेत्र। राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य और द्वितीय कौन था? तो प्रथम राज्य राजस्थान था और दूसरा कौन था? हरियाणा। नेक्स्ट देखिए, पारंपरिक धातु क्रम विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए क्या प्रसिद्ध है? हिसार, सोनीपत, पलवल या रेवाड़ी? तो इसमें क्या आएगा? इसमें रेवाड़ी इज ए करेक्ट आंसर। हरियाणा का सबसे छोटा जिला? भिवानी, गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकुला। तो छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। सोहना कार रैली पुरानी कारों के लिए होती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन होता है? शिल्प मेला हिसार, भिवानी, सिरसा या सूरजकुंड? तो सूरजकुंड में होता है ये। बेसिकली 1987 से प्रारंभ हुआ था, तो सूरजकुंड करेक्ट आंसर हो गया। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? आम मेला, धरोहर या गीता जयंती महोत्सव? तो कौन सा आ गया? बी, गीता जयंती महोत्सव। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है? फाग, धमाल, सांग तीनों है, भांगड़ा नहीं है। ये कहाँ का है? पंजाब का। देखिए, असीमित शरीर वाले पशु का उदाहरण? केकड़ा, जेलफिश, स्टारफिश या स्पंज? तो क्या हो गया? स्पंज। असीमित कौन सा? स्पंज। एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो ये कितने हो गए? 2, 4, 5 या 3? तो 3, बी इज ए करेक्ट आंसर। पक्षियों में आगे के पैर खालिस्तान में संशोधित होता है? पंख, वायुगुहा, चोंच या वायुकोश? तो पंख हो गया। पक्षियों के आगे के पैर पंख। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है न्यूरॉन्स। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स। तिल चीटे के खून का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नीला? तो इसमें कौन सा? सफेद। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधे में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है? प्रभावित नहीं करता है, सॉरी नहीं करता। तो पानी भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। मृदा का रंग नहीं है, क्योंकि ये अलग ही चीज हो गया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो सूर्य के प्रकाश से होती है, तो इसमें हमें पानी की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिप्टी रेंजर का ही है, मॉर्निंग शिफ्ट का। ग्लाइकोडिस शब्द में यूनानी शब्द ग्लाइकोज का क्या अर्थ है? तो ये ग्लाइकोज होता क्या है? बेसिकली ये संकरा होता है, जो इसमें शुगर की मात्रा, नमक, पानी, ऑक्सीजन या संकरा। तो संकरा हो गया। पराग कणों को फूलों के परागकोश के गर्भ केसर से संचारित करने वाला यंत्र कौन सा? तो पराग हो गया। तो क्या हो गया? ऑफिशियली परागण ही आएगा इसमें। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। फूल का सबसे बाहरी चक्र जो बाह्य दल से बना होता है, तो क्या कहलाता है? दल पुंज, परिपुंज या पुष्पीय या बाह्य दल? तो जो बाहर का होता है तो वो क्या गया? बाह्य पुंज। केले के वृक्ष का आलम्ब प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं मूल कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं ये? सहारा। अगला देखिए, बॉक्साइड एक आवश्यक है, तो ये क्या है? बॉक्साइड जिंक, निकल, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? तो इसमें क्या हो गया? एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो गया हमारा। पृथ्वी की बाह्य कोर खालिस्तान से बना है। पृथ्वी की जो बाह्य कोर है वो किस चीज़ से? लोहा और निकल से बना है। किससे? लोहा और निकल। अगला देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन है? प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन या मीथेन? तो प्राकृतिक गैस का क्या होगी? मीथेन। अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि में फसलों की पैदावार बताइए। अक्टूबर से मार्च के बीच, तो कौन सी रबी की फसलें होती हैं? ठीक है, रबी की जो गर्मियों के समय में बोई जाती हैं, सॉरी सर्दियों के समय में बोई जाती हैं ये, और मार्च तक चलती है। अगला देखिए,
पशुओं गोबर और पेशाब को aquatic मिश्रण को खालिस्तान कहा जाता है। खेत की पास मुर्गी खाद उर्वरक या हरित खाद। तो पशुओं के गोबर से जो बनता है मिश्रण पेशाब से, तो खेत की पास कहा जाता है। अगला देखिए, फलीदार फसल है सरसों, काफ़ी, मटर। तो मटर एक फलीदार हो गया। अच्छा, मैचिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो इनको हमने मैचिंग करना है, आप देख लीजिए। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। ये आ गया हमारा। हाँ, अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 22 मई, 14 सितंबर, 29 जुलाई या 21 मार्च को। तो 21 मार्च इज ए करेक्ट आंसर। पृथ्वी पर कुल भूमि आच्छादित वनों में लगभग कितने प्रतिशत? तो 30% हो गया। इसका कहने का मतलब हमारी पृथ्वी पर वनों की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 30। अगला देखिए, वन को तियांगा भी कहा जाता है। शकुधर, समशीतोष्ण वर्षा, उष्णकटिबंधीय या उदीच्य। तो बी करेक्ट आंसर हो गया इसमें। बसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना खालिस्तान में होती है। ये क्या हो गया? समशीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष। अमेजन जंगल खालिस्तान का उदाहरण। अमेजन जंगल क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट देखिए, एक मोटरयान कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है जब गति बढ़ाई जाती है, जब गति घटाई जाती है, जब मोटरयान चल रहा हो, जब इंजन निष्क्रिय हो जाता है। जब इंजन निष्क्रिय हो जाता है, खराब हो जाता है। देखिए, 1984 में किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस की घटना हुई थी? तो ये किससे हुई थी? ये मिथाइल आइसोनाइट घटना हुई थी, जो भोपाल में गैस के रिसाव के कारण में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय कचरे का प्रबंधन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि की पहचान क्या है? नाभिकीय कचरा पूछा है, तो कचरे को गहरे समुद्र में डालना। कचरे को गहरे समुद्र में डालना। अगला देखिए, विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? आवासीय, व्यवसायिक या कारखाना। तो इसका सी नगर पालिका, औद्योगिक या खतरनाक कचरा। सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, पेट्रोलियम परिशोधनालयों में निष्कासित होने वाला अवशिष्ट जल में स्वतंत्र तेल वाष्पीकृत रूप में तेल मौजूद होने से जल में स्वतंत्र तेल को हटाने में कौन सा उपकरण मदद करता है? तो ये कौन सा होता है? ये तेल छांटने के उपकरणों युक्त ग्रेविटी स्प्रेटर। ठीक है, ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, मछली पालन करने के एक वैकल्पिक शब्द है, तो मछली पालन क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। बी इज ए करेक्ट आंसर। प्राकृतिक संसाधनों को सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संरक्षण। देखिए, ऊर्जा के एक नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण है, क्या है? ऊर्जा का वृक्ष, हवा, जल या कोयला। तो नवीनीकरण अवनीकरण, तो ये क्या है? कोयला हो गया। बोला देखिए, विषव या एक आवास विशेष में पौधे और पशुओं के संपूर्ण किस्मों का योग कहलाते हैं। क्या हो गया ये? जैव विविधता। अगला देखिए, भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये जुलाई में, 29 जुलाई को। अगला देखिए, रासायनिक अक्षय में सामान्य मृदा होती है खुरदरी, बहुत खुरदरी, मध्यम बालू या परिष्कृत। तो इसमें क्या आ गया? परिष्कृत। अगला देखिए, एटरबर्ग लिमिट टेस्ट मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या करता है? परिष्कृत, दानेदार। अगला देखिए, निम्नलिखित उथली नींव का उपकरण वर्णन कीजिए। तो आप इसको मिला लीजिए। डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। चांद। चांद का क्या हो गया? अनिल। अनिल तो आग का हो गया। भास्कर सूर्य का, दिनेशवी सुधांशु। चांद का क्या आ गया? सुधांशु। निम्न शब्द का विपरीत या विलोम शब्द बताइए। अर्थ। अर्थ का क्या होगा? अनर्थ होगा। मुहावरे का अर्थ बताइए। दांत काटी रोटी होना, प्रेम संबंध होना, दुश्मनी होना, धोखा देना, गहरी दोस्ती होना। क्या हो गया? गहरी दोस्ती होना। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाइए। बात। बात का क्या? बातें हो जाएगा। इसमें याद रखना, बहुवचन में जब भी आप बनाते हो तो अंकी बिंदी लगेगी इसमें। माता
एक वचन बनाइए। देखिए माताएं, माताएं का क्या हो गया? माता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया हमारा सिनोनियम। पूछा क्या हमारा पूछा है असाइनमेंट। असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या होता है? बेसिकली लीव भी नहीं हो सकता, रिज़ाइन भी नहीं हो सकता, क्विट भी नहीं हो सकता। देखिए सब कुछ अलग है। लीव का मतलब छोड़ देना, रिज़ाइन का मतलब भी वही है कि रिज़ाइन कर देना किसी से, क्विट का मतलब शांत। तो असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट आ गया टास्क, बेसिकली टास्क किसी चीज़ का। अगला देखिए, एंटोनियम पूछा है कॉन्फ्लाइट, तो क्या हो गया? वार। वार का मतलब युद्ध, ये भी नहीं हो सकता। कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता, कॉन्सिलेशन नहीं हो सकता, पीस हो सकता है। देखिए कॉन्सिलेशन का मतलब शांत, शांत, पीस। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द मीनिंग आइडियम, तो क्राई और स्प्लाइट मिल्क, तो इसका डी इज करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस फ्रॉम पास्ट। नेक्स्ट भी हमारे से क्या पूछा है? मिस्टेक पूछा है। देखिए आई बोट ए कॉस्टली वॉच फॉर सिस्टर। देखिए क्या हो जाएगा? आई बोट ए कॉस्टली वॉच फॉर माई सिस्टर। इसमें क्या आ जाएगा? सिस्टर की जगह माई लगेगा। अगला देखिए, वर्ब को फाइंड आउट करना है। इसमें पूछा है कि वर्ब क्या है? द पुलिस हु द कल्प्राइट वाज, तो वर्ब क्या आएगी इसमें? इसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी नाउ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 12 और 18 का लघुत्तम महत्तम गुणज बताओ, तो ये तो बिल्कुल आसान है। इसमें 6 आंसर आ गया हमारा, निकाल के देख लीजिए। चावल का मूल्य 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये 50 पैसे प्रति किलो कर दिया जाता है, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताओ। प्रतिशत पूछा है इन्होंने, तो 25% आंसर आ जाएगा हमारा। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, चित्त दिखाई देने की संभावना याद करो। एक सिक्के को एक बार उछालोगे तो उसकी पोजीशन 2 बनेगी, मतलब संभावनाएं 2 बनेगी। तो या तो हेड बनेगी या फिर टेल बनेगी, तो 1/2 आ गया, क्योंकि एक सिक्का कितनी बार उछाला? 2 बार। उसकी संभावनाएं याद करो, संभावनाएं कितनी होगी? 2 होगी, या तो हेड होगी या टेल होगी। अगला देखिए, अर्चना शरीफे की टोकरी कुल 5,000 रुपये में खरीदी, प्रत्येक टोकरी में 10 शरीफे 10% लाभ पर बेचती है, तो विक्रय मूल्य पूछा है हमारा, तो इसको आप निकाल दीजिए। सी 55 इज ए करेक्ट आंसर। 2 वृत्तों के बीच का अनुपात 3/4 है, उनकी परिधियों का अनुपात याद करो। तो 3/4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात 3/4 ही रहेगा। अगला देखिए, पिक द ऑड वन आउट। ठीक है, फोबस, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागोन, तो इसमें क्या हो गया? सर्कल है एक, जो अलग से डिफाइंड हो जाएगा। इसको कई तरीके हैं करने से, इनको आप इस तरीके से भी सबका मीनिंग भी चेक कर सकते हो, बाकी डिफाइंड इस तरीके से भी कर सकते हो कि सबका नंबरिंग ज़्यादा है, सर्कल का कितना है? 6 नंबर है, तो इस वजह से भी आप डिफाइंड कर सकते हो। बाकियों में कितना? बाकी 7 नंबर के डिजिट हैं, सर्कल क्या है? 6 का। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है। अगला देखिए, असंगत याद कीजिए। भुवनेश्वर, गंगटोक, हैदराबाद या सिंहभूम, तो बेसिकली सारी की सारी राजधानी है, तो सिंहभूम ये कुछ नहीं है, तो ये असंगत हो जाएगा। इसमें क्या है? मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसको आप कर लीजिए। ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, अंकमाला को 2 मतलब सीरीज है ये, एक नंबर से नेक्स्ट नंबर पूछा है, एक सीरीज है जो कंटिन्यू हमारी रनिंग है, तो इसमें हमने आंसर देखना है। इसमें आंसर आ गया हमारा 15। बेसिकली आप देख लीजिए 31 और 29 के बीच गैप कितना, और फिर कितना है? फिर 2 का गैप आ गया, तो हमारा बीच में क्या होगा? 15, तो मतलब 15 के बाद में 2 का गैप है हमारा, तो 15 इज ए करेक्ट आंसर, 15 और 17 के बीच में। अगला देखिए, फाइंड आउट मिसिंग नंबर, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हमसे पूछा क्या है? पेल का कोड दिया गया है इतना, अर्थ का दिया है इतना, प्रिल कोड दैट इज द लैंग्वेज, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है प्रिल का कोड
पूछा है। तो इसमें आप नंबर देख लीजिए, पी कौन से नंबर है, पी 2 नंबर पे है और उसको भी डिफाइन करिए 2 नंबर पे। ए कितने नंबर पे है, ए 4th नंबर पे है। देखिए इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा मिसिंग एलिमेंट पूछा है हमसे, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। मिसिंग एलिमेंट आप देख लीजिए, आकृति को याद करो। नेक्स्ट देखिए, दो प्रतिरोधक 24 ओम और 6 ओम की श्रेणियों में संयोजित किया गया है, परिपथ की कुल प्रतिरोधकता क्या है। तो बेसिकली हमारा कितना 30 ओम आ जाएगा। 24 को हम प्लस कर देंगे, 6 प्लस कर देंगे, इसमें 30 ओम हमारा आंसर निकल के आ गया। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की क्या है, पास्कल। देखिए दाब, दाब की मानक क्या है, पास्कल। अगला देखिए, एक नाभिकीय प्रतिक्रिया जहां एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे भागों में विभाजित होता है, क्या कर दे, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, छोटे भागों में विभाजित होता है तो क्या है, विखंडन होता है, बंटता है, तो विखंडन आ गया। एक जलीय घोल का उदाहरण है चीनी। चीनी क्या है, जलीय घोल का उदाहरण है। जब आप एक आवर्त सारणी में बाएं ओर से चलते हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या है, घटने लगती है। ठीक है, बाईं ओर से चलोगे तो घटेगी, दाईं से बढ़ेगी। अगला देखिए, प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया को विकसित किया जाता है, तो इसमें डी कृत्रिम प्रतिरक्षा। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कर, कोशिका विज्ञान का अध्ययन किसको बोलते हैं। देखिए अस्थि, ये सब कुछ अलग होगी, तो कोशिका का बेसिकली किससे होगा, कोशिका ही होगा, कोशिकालॉजी या कोशिका बोल देते हैं इसको। हमारे शरीर में मुद्रक और निकाय कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क, घुटना, जंघा या कान। तो क्या हो गया, कान। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने लाखों निहत्थे लोगों को मरवा दिया था। और इसके बाद में 1928 में हंटर कानून लागू किया गया था। आगे देखिए, दीन है इलाही की स्थापना किसने की थी, परमेश्वर के धर्म की। तो दीन है इलाही किसने की थी, अकबर ने की थी। प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, कब, 1 मई को। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, ये पिछला है, तो उमा भारती। नेक्स्ट देखिए, हैरी पॉटर द्वारा लिखी गई उपन्यास, तो इसमें क्या आ गया, जेके रावलिंग। कौन सा, जेके रावलिंग। अगला देखिए, किस भारतीय ने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ये कौन हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। अगला देखिए, विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादन, तो दूध का कौन सा है, भारत। भारत में वर्तमान न्यायमूर्ति जीएस खेर। ये पुराने क्वेश्चन हैं। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था, ये पेरिस में किया गया था। कथकली डांस फ्रॉम केरला, कथकली कहाँ का नृत्य है, केरला का। 1926 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था और इसको पानीपत में ही दफनाया गया था। अगला देखिए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे, राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे। अभी देखिए, इसमें आपको दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है कि पूछा क्या है। ये नहीं पूछा है कि राजा हर्षवर्धन के पुत्र कौन थे, इसमें पूछा गया कि राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे, तो प्रभाकर वर्धन आ जाएगा। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट कहाँ पे खोला गया, करनाल में खोला गया। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी है, थानेश्वर। दंगल फिल्म में महावीर फोगाट की किसने भूमिका निभाई, आमिर खान ने निभाई थी। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो ये 10 है। निम्नलिखित में हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, हरियाणा केसरी कौन हो गया, पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा केसरी कौन हो गया, पंडित नेकीराम शर्मा। अगला देखिए, भट्ट भारती सत्याग्रही प्रहलाद मीरा मतौली किसकी रचना है, ये तुलसीदास शर्मा विदेश की रचनाएं हैं। यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना नदी किसकी, गंगा नदी की है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल और 5000 रन बनाए, तो ये कपिल देव ने। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, सरसों की, तो ये कहाँ पे होगी, ये भिवानी। अगर भिवानी नहीं दिया तो महेंद्रगढ़ इसका ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल में।
बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले? तो बनावली कहाँ पे है? बनावली फतेहाबाद में है। अगला देखिए, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल, तो ये कप्तान सिंह सोलंकी थे पहले, लेकिन अभी 18वें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा की सरकारी भाषा हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती? गग्गर, यमुना, इंदौरी तीनों है, तो कौन सी नहीं है? गौतमी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य पक्षी कहाँ पे है? ये भिंडावास और खपड़वास दोनों कहाँ है? झज्जर में है। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा घोषित किया गया? ये चरखी दादरी किया गया बेसिकली 18 सितंबर 2016 को। अगला देखिए, हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कहाँ पे है? ये रोहतक में है। दूरदर्शन नहीं पूछा है, ये ऑल इंडिया रेडियो पूछा है। दूरदर्शन हिसार में है, ये आंसर रोहतक आ जाएगा। देखिए, हरियाणा भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती। बैसाखी फेस्टिवल कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। सामान्य लूर नृत्य होली के समय में मनाया जाता है। पशु ऊतक तंत्र का एक भाग नहीं है। उपकला, तंत्रिका, पेशी या संवहनी, तो कौन सा? सहवानी हो जाएगा। छोटे बच्चों के पोषण के लिए ग्रंथियां उपस्थित स्तनधारी वर्ग के प्राणियों के विशेषता है। तो इस क्या हो गया? स्तनधारी वर्ग आ गया, तो इसमें स्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनडीए, डीएनए का फुल नाम बताओ। डीएनए का फुल नाम क्या है? ये आ गया डीऑक्सी राइबोनो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। अगला देखिए, खालिस्तानों को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी में वायु का प्रवास करने में मदद करते हैं। तो ये क्या हो गया? केचुआ। अगला देखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं, तो कौन था? आर्थ्रोपोडा। अगला देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा स्थलीय पौधों में वाष्पीकरण के माध्यम से पत्तियों के जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संवेदन। नेक्स्ट देखिए, पादक कोशिका, एक कोशिका झिल्ली और एक खालिस्तान से घिरी होती है। तो पादक कोशिका किससे होती है? सेल और कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति और सेल। खालिस्तान पौधों में एक जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है, तो क्या हो गया? फ्लोएम। कौन सा? फ्लोएम। अगला देखिए, पौधों और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रण करने वाली पत्तियों के एडेमरिस में उपस्थित होता है। क्या होता है ये? स्टोमेटा या रंध्र। स्टोमेटा या रंध्र। खालिस्तान उच्च स्तरीय पौधों में वायुमंडलीय श्वास का स्थान है, तो ये क्या आ गया? माइट्रोकोन्डिया। माइट्रोकोन्डिया। बालू पत्थर एक खालिस्तान चट्टान है। बालू और पत्थर क्या है? एक अवसादीय चट्टान है। ठीक है, आगन्य नहीं है। मौलिक ये तो अधिकार हो गया, रूपांतरित ये भी लग गया, तो अवसादीय चट्टानें हैं। खालिस्तान सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी है। दोमट मिट्टी, बालू मिट्टी या गाद भरी मिट्टी या चिकनी मिट्टी। सबसे छोटे कणों वाली कौन सी है? चिकनी मिट्टी होती है। भूतल कई टुकड़ों में बटा है जिन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो प्लेट या पट भी कहते हैं। अगला देखिए, एक लेवर का शाफ्ट बनाने के लिए आमतौर पर इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? लकड़ी, तांबा, लोहा या बांस की छड़ी। तो किसका हो गया? बांस की छड़ी लेवलर के लिए। अगला देखिए, व्हाट इज द वाइंड विंडोइंग? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैचिंग द फ्लोइंग, देख लीजिए, इसको मिला लीजिए, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये आ गया मैचिंग द फ्लोइंग, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, घटिया जमीन पर पेड़ उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कृषि वानिकी, वृक्षारोपण या पुण्य वृक्षारोपण? वन रोपण। क्या हो गया? वन रोपण। गुजरात में स्थित गिर जंगल है, तो ये क्या है? गिर जंगल के एक राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव अभ्यारण्य है।
भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार में। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए करेक्ट आंसर हो गया 87 का। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा औद्योगिक तथा रासायनिक प्रदूषण से संबंधित रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आफ्टरनून इवनिंग पे देखो। प्रदूषण जल में से आयरन और मैग्नीज निकालने में निम्नलिखित से कौन सा तरीका प्रभावी है? तो कौन सा है? क्लोरोनीकरण। समताप में मौजूद ओजोन किसे फिल्टर करता है? किसे करता है? यूवी बी को। किसको करता है? यूवी बी को। देखिए, एक ऐसी प्रजाति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द जिसकी संख्या तेजी से घटती जा रही है, जो पृथ्वी पर पूरी तरह से गायब हो रही है, तो क्या है? लुप्तप्राय। हवा, जमीन या पानी के माध्यम से सजीवों के लिए समस्या पैदा करने वाले हानिकारक पदार्थ को खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या? प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं वन। फेफड़े क्या हो गए? वन, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कचरा प्रबंधन के 4R का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा आ गया? रिस्पॉन्ड। उत्तर दे। कौन सा? रिस्पॉन्स। उत्तर दे। मलेरिया का इलाज करने के लिए क्लिनिक नामक एक दवा का उपयोग किया जाता है, खालिस्तान से प्राप्त होती है। तो ये कहाँ से? सिलिकॉन के पेड़ से। अगला देखिए, इंजीनियरिंग का अध्ययन जिसमें से एक इंजीनियर सामग्री के रूप में मिट्टी, उसके व्यवहार और उपयोग के अध्ययन में होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये बी सायन, मैकेनिक्स या मृदा यांत्रिक। अवसादन विश्लेषण का उपयोग सिर्फ खालिस्तान माइक्रोन से अधिक मिट्टी के लवणों के लिए किया जाता है, तो 75 इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करिए। तो चिकनी मिट्टी, कंकरीली मिट्टी, बालुई दोमट और भारी मिट्टी, तो इसका मिलान हो गया हमारा सी। पर्यायवाची शब्द बताना है हमारे को। कपड़ा का, कर, पताका, अरण्य, तो सबसे अलग हो गए। कपड़ा किसको बोलते हैं? चीर। चीर वस्त्र। विपरीत शब्द पूछा हमसे, दुराचारी। दुराचारी सदाचारी, पुजारी, विकारी या ब्रह्मचारी। तो दुराचारी का विलोम शब्द ब्रह्मचारी। 9 2 11 होना, तो भाग जाना। कलम को बहुवचन कलमे, एक वचन माला, मालाएं का माला। नेक्स्ट देखिए, डिप्टी रेंजर का अगला हमसे पूछा है अपार्ट। अपार्ट का हमसे क्या पूछा है? सिनोनियम पूछा है। तो अपार्ट का क्या हो गया? स्पैट। अगला देखिए, एंटोनियम पूछा है किसका? काउंटर फेट। तो इसका क्या हो गया? ट्रेडेबल, इंस्टेड, फ्रॉडल्ट या जीनियस। तो क्या आ गया हमारा? जीनियस। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम। टू कट कॉर्नर, तो क्या होगा? टेक स्टेप टू सेव मनी। आइडेंटिफाई द मिस्टेक। साहिल परफेक्ट टू स्पेंड वीक इन होम, तो क्या आ गया? साहिल परफेक्ट टू स्पेंड द वीक एट होम। ठीक है, वीक के साथ में क्या लग गया हमारा? दा लग गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीक द ट्यूटर बिगिन द लेसन, तो विल बिगिन। सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, 300 गुना भाग 50 + 40 × 2 + 20, तो क्या आएगा हमारा? इसको पूरा निकाल के दीजिए। ए इज ए करेक्ट आंसर 98। अगला देखिए, एक कक्षा परीक्षा में 80 विद्यार्थियों में से 50 से अधिक अंक अर्जित किए। यदि 50 से अधिक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो ये कितना आ गया? 25 हो गया हमारा। आप देखिए, आप एक पासा फेंकते हैं, पासे पर 6 आने की संभावना कितनी होगी? तो एक पासा हो गया, अगर एक बार फेंकोगे तो 1/6, तो 6 आने की संभावना कितनी होगी? 6 बार, 1/6 होगी, क्योंकि एक बार तो आप फेंक ही रहे हो, तो एक तो आएगा ऑफिशियल 1/6। राकेश ने अपने ओवन का मरम्मत
ओवन की मरम्मत 300 रुपये खर्च करके कराई। 2 वर्ष पहले 4700 रुपये में खरीदा था और 8000 रुपये में बेच दिया। से कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ? देख लीजिए, आप इसको करके देख लीजिए, समझाने की ज़रूरत नहीं है कि 300 रुपये का उसने खर्चा किया था 2 वर्ष पहले, तो उसका टोटली कितने का पड़ गया? तो 5000 का हो गया खर्चा करके, और उसमें से 8000 रुपये में बेच दिया। तो परसेंटेज का आप निकाल लीजिए, 3000 तो क्या आप निकाल लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, 3600 रुपये की 3 भागीदारी अरुण, शमिता, राजीव ने विभाजित केस में हिस्सा के 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में अरुण का हिस्सा बताइए। तो अरुण का हिस्सा आ गया 1600। नेक्स्ट देखिए, ओड 1 आउट, मिल्क, घी, पनीर, बटर और कर्ड। देखिए, घी, पनीर, मक्खन, दही, ये सब किससे बनते हैं? दूध से। तो दूध क्या हो गया? अलग से हो गया इसका। अगला देखिए, असंगत बताना है हमारे को। बिंग, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम। बिंग देखिए अलग से हो गया, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम सर्च ब्राउज़र है ये, तो ये अलग से आ गया। ACEFEGOQS डिफाइंड कीजिए। सी इज ए करेक्ट आंसर। लुप्त पद बताइए, सी। अगला देखिए, लुक 10 सीरीज, हमारे को क्या है, सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो ये तो आपको अच्छे से नज़र आ ही रहा है कि इसमें सब में 2-2 का अंतर है। तो 24 में 2 माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा। अगला देखिए, बछड़ा, गाय, तो चील का हम क्या बोलेंगे? देखिए, गाय का क्या होता है? बछड़ा होता है। चील का क्या होता है? चील सावक ही होगा, हंस तो होगा नहीं, ना ही उल्लू होगा, क्योंकि ये तो सब तो अलग है। चील का क्या? चील सावक ही होगा। नेक्स्ट क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का है, इसको भी वैसे ही नंबरिंग करनी है। जेबरा का नंबर ये दिया है तो कोबरा का हमसे, जेबरा का नंबर ये दिया है तो हमसे क्या है, कोबरा का नंबर पूछा है, तो इसी में से हमने नंबर उठाने हैं। ठीक है, तो इसको भी आप डिफाइन कर लीजिए, डिफरेंट कोडिंग। लुप्त आकृति याद कीजिए। देखिए, सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, हमसे पूछा क्या है इंग्लिश में। देखिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वाइंड मिल, द वाइंड स्पेंड शुड बी टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड द टर्मिनाइट। तो स्पीड पूछा बेसिकली क्या होगा, बी हाइगर देन 15 किलोमीटर पर हॉर्स। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक बिल्ड इज कन्वर्टेड टू द 25 वोल्टेजर टू करंट 0.50 ए, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। तो बल्ब की पावर पूछी है इन्होंने, डिफाइन करनी है। तो कितनी आ गई? 120 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, देयर आर अप्रोक्सीमेटली फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर ऑफ नाउ एलिमेंट इन द प्रोवाइड टेबल। तो इन्होंने आवर्त सारणी की टेबल के बारे में पूछा है, तो ये क्या होगी? 118। आवर्त सारणी के तत्वों को खालिस्तान के अनुसार लगाया जाता है। किसके अनुसार लगाया जाता है? परमाणु क्रमांक के अनुसार। किसके अनुसार? परमाणु क्रमांक के अनुसार। दंत मिश्रण, चांदी और खालिस्तान धातुओं का एक मिश्रण है, तो क्या हो गया? टीन। दंत मिश्रण क्या हो गया? टीन। चांदी और टीन को मिलाया जाता है जो फिलिंग की जाती है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करती है, तो कौन सी ग्रंथि होती है? वो कौन सी? पीयूष ग्रंथि। मानव मस्तिष्क भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। महाभारत काल में राजा करनाल की किसने स्थापना की? कर्ण ने। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने। चाणक्य किसका महामंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। 1917 चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता था? पाकिस्तान ने। वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो ये पीछे का है, उस टाइम राजनाथ थे। अभी कौन है? अभी अमित शाह। नेक्स्ट देखिए,
इग्निटेड माइंड्स द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। 2015 के लिए भारतीय साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार रघुवीर चौधरी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी या उपनदी है। एक सभा की विधानसभा सदनों का विधानसभा एक क्या आ जाएगा? एक आंसर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में कौन? इंदौर था। 2018 में भी इंदौर था, अभी भी शायद इंदौर ही है। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ेगी? 1556 ईस्वी में। हरियाणा का राजकीय पक्षी? काला तितर, ब्लैक फ्रॉकनेल। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में। राजा पुलकेश द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, किस राजवंश से थे? तो चालुक्य राजवंश से थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था पानीपत में हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ब्रांड बिस्कुट कौन थी इसकी? इसकी कौन थी? साक्षी मलिक। हरियाणा के गांधी कहता किसको बोला जाता है? हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को। नेक्स्ट देखिए, अक्षय कुमार ने मिली फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सी? रुस्तम। कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? देखिए कौन सा है? रणजीत बांग भी नहीं है, भाखड़ा नाकल, अंगपुर बांग, ये कहाँ पे? फरीदाबाद में। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा। हर्ष चरित्र लिखी गई है बाणभट्ट द्वारा। यमुना नदी जिले में प्रवेश करती है। यमुना नदी यमुनानगर में, ताजेवाला के स्थान पे। हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? पहला विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा में किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो ये कहाँ? पंचकूला में सबसे ज़्यादा वन कहाँ? पंचकूला। मारुति कार का निर्माण कारखाना स्थित है गुरुग्राम में। गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये कौन सी है? मुर्रा नस्ल, या इसे ट्रैक्टर भी बोलते हैं इसको। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान नीट NIT कहाँ पे है? ये कुरुक्षेत्र में है। IBM कहाँ? रोहतक में। अभी देखिए, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना हिस्सा है? हमारा हो गया 1.34%। हरियाणा तरफ से दिल्ली को घेरा है तीनों ओर से। रणदीप हुड्डा क्या है? एक एक्टर है, अभिनेता है। नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन सी? यमुना नदी हो जाएगी जो सीमा बनाती है। खालिस्तान के अनुसार हरियाणा का उद्गम आर्यना से हुआ है। तो आर्यना कौन है? HR गुप्ता, डॉक्टर HR गुप्ता। अप्रैल माह में कौन सा त्यौहार आता है? अप्रैल माह में कौन सा? बैसाखी। वह नृत्य विद्या जिसने हरियाणा की महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, तो कौन सा? सांग होता है जिसमें पुरुष भी महिला के कपड़े पहनकर आते हैं। कांच की मस्जिद रोहतक में, कांच की मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद। जानवर सृष्टि से संबंध है, प्राण सृष्टि। एक प्रकार की सम्मिलित है जिसके आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया जाता है, बहुप्रोष्कीय। रक्त में मौजूद होता है। रक्त में क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिका RBC। अगला देखिए, मियादी बुखार जीवाणु है, क्या होता है ये? साल्मोनेला टाइफी। अगला देखिए, पृथ्वी पर जीवन के रूपों में इतिहास का अध्ययन फिलिंग द ब्लैंक्स जीव विज्ञान कहलाता है। कौन सा? क्रम विकास। साइनोबैक्टीरिया को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नीला हरा शैवाल। काई एक शैवाल और एक फफूंद के बीच में साहचर्य निभाती है, तो काई क्या होगी? काई एक फफूंद होती है बेसिकली। अगला देखिए, पौधों में एक सरल उत्तक का निर्माण है। दारू वल्कम चालने लगा मृदोतक, तो C इज ए करेक्ट आंसर। पुष्पीय पादप में परागण में सहायता करने वाला एक जीव की कारक क्या है? पशु।
देखिए क्या पूछा है, फ्लोइंग प्लांट आर क्लासिफाइड नंबर ऑफ डिवीजन, तो क्या आएगा इसका, आ गया हमारा एंगियोस्पर्म्स, बी इज ए करेक्ट आंसर। ग्रीक वर्ड्स GE मीनिंग अर्थ, द थर्मस मीनिंग्स, तो क्या आ गया हॉट। नेक्स्ट देखिए, लोअर लायर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज नाउ एज सीमा। आइडेंटिफाई द क्रॉप वेरीफाई रिच इन द कैल्शियम, तो क्या आ गया बथुआ। कैल्शियम से समुद्र फसल की पहचान, क्या हो गया बथुआ। मक्का का परागण हवा द्वारा होता है, मक्का का परागण हवा द्वारा। पुष्प की निम्नलिखित भाग में कौन सा भाग एक फल के रूप में होता है, तो क्या हो गया अंडाशय। अगला देखिए, उत्तक संघवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, कीटाणुहीन अवस्था। वर्षा वनों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत किया जाता है, उष्णकटिबंधीय। वन्य जीवों और पर्यावरण के बीच पारिस्थितिक प्रभाव का अध्ययन कौन कहलाता है, वन्य पारिस्थितिका तंत्र। चीड़ की अनुप्रस्थ काट खालिस्तान आकृति में होती है, तो किस में होती है ये, त्रिकोणाकार, किसमें त्रिकोणाकार। वानिकी में वृक्ष चयन विधि केवल सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ों को काटना। नेक्स्ट देखिए, आपको खालिस्तान वनों के चौड़े पत्तों, पर्णपाती वन, सदाबहार, शंकुवर मिलते हैं कहाँ, उद्योचक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वातावरणीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा पैदा करता है, तो क्या करता है, जीवाश्म ईंधनों को जलाने NO2 और SO2 के अतिरिक्त नियुक्ति। जल रासायनिक उपचार संयंत्रों में क्लोरोमाइक प्रयोग किया जाने वाला क्या प्रयोजन है, तो ये क्या, जल को निष्क्रिय करना और रोगाणुओं को नष्ट करना। अश्यक एक बीमारी है जो की धूल में अवशासन होता है, तो ये क्या, लोहा। अश्यक क्या बोलते हैं, लोहा अश्यक, तो क्या आएगा लोहा। जैविक वर्धन का क्या अर्थ है, ये क्या अर्थ हो गया, आहार श्रृंखला के माध्यम से जीवनाशिकाओं का संचय। उस वस्तु की पहचान करें जिसमें पारा एक विशद रासायनिक मौजूद है, तो क्या हो गया कंप्यूटर डिस्क। कंप्यूटर डिस्क। आज संसार के सामने मौजूद एक प्रमुख पर्यावरणीय खतरा है, तो ये क्या है, विश्वव्यापी तापक्रम में वृद्धि। निम्नलिखित किसका जीवाणुओं द्वारा कंपोस्ट अपघटन नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक के कप। अगला देखिए, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य की प्रकाशीय विकिरणों को अवशोषित करती है, ओजोन परत। वह पद है जो खाद्य उपज बढ़ाने के लिए नई सघन कृषि विधियों को विकसित करने की रीति है, तो क्या है, हरित क्रांति। जब संसाधनों की अपेक्षाकृत विशाल मात्रा उपयोग कर ली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, जर्जर। वर्गीकरण प्रणाली को आरंभ में हवाओं क्षेत्र वर्गीकरण प्रणाली भी कहा जाता है, एकीकृत मृदा। लंबाई से व्यास का अनुपात रखने वाला बेलनाकार मृदा नमूने का एक सेल त्रिपक्षीय परीक्षण किया जाता है, तो क्या, इसका आंसर B2। फील्ड घनत्व का निर्धारण करने हेतु विविध आर्द्रता संगठन के साथ सूक्ष्म घनत्व YD के बीच संबंध स्थापित करिए, तो B इज ए करेक्ट आंसर। देखिए, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के आगे पर्यायवाची शब्द बताइए। आँख का क्या होगा, चक्षु। आँख का क्या होगा, चक्षु। विलोम शब्द अज्ञान का ज्ञान। फूल झड़ना, मधुर वचन बोलना या मीठी बातें करना। राशियां का एक वचन बताइए, राशियां का राशि। बहुवचन छात्र, छात्रगण। क्या पूछा है, सिनोनियम पूछा है किसका, ग्रिम का, तो क्या आ गया इसका, ब्लिक। एंटोनियम पूछा है मर्की का, तो क्या, क्लियर। पूछा क्या, आइडेंटिफाई द मीनिंग आइडियम टू बाइड एड्यूट, तो क्या आ गया, टू से गुड बाय टू सम्मोहन और समथिंग। बी इज ए करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, तो सेंटेंस सही पूछा। द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक केम 20 ईयर सिंस, तो क्या हो गया, द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक वाज
बुक वाज रिलीज्ड 20 years ago। नेक्स्ट देखिए, द टीचर वाज नोट टू सुशील्स सोर्स। द टीचर वाज नॉट होपफुल। सी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए योगफल याद करना है इनका, तो योगफल आप करके देख लीजिए। अगला देखिए, कपड़ों की एक दुकान में 40% कामगार पुरुष है। यदि कपड़ों की दुकान करने वाले पुरुषों की संख्या 100 है तो दुकान में कर्मचारियों की संख्या है, तो इसका आंसर सी 250। टीना एक पासा फेंकती है और सम संख्या आने की संभावना होती है, तो ये क्या 1/2 आ जाएगा। टीना एक पासा फेंकती है, एक पासा, और सम संख्या आने की संभावना 1/2। सुमा ने 950 रुपये की एक पोशाक खादी खरीदी, 12% लाभ पर बेच दिया, और रकम को एक प्रेशर कुकर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए 5% की हानि होती है, खुद लाभ अर्जित बताओ। तो इसका हो गया हमारा 60.80। अगला देखिए, यदि ए बी 5.9 है, बी सी 4.7 है, ए बी सी का अनुपात पूछा तो अनुपात याद कीजिए, तो इसका आ गया 20। आप इसको सीधा ही कुछ देखने की जरूरत नहीं, सीधा करो, 5 की और 4 की गुना करो 20, पहले वाला 20 और बाद में देन 9 की और 7 के गुना करो लास्ट वाले से, तो 63 आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो, और फिर 9 की और 4 की, इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ गया। तो इसको आप पहले और लास्ट से भी चेक कर सकते हो। असंगत बताइए, मस्तिष्क, आँख, कान, नाक और पैर, तो मस्तिष्क आ गया हमारा दिमाग। अगला देखिए, संगत बताइए, जूता चमड़ा, जेवरात सोना, लोहा कुल्हाड़ी, मेज और लकड़ी, तो लोहा कुल्हाड़ी आ जाएगा इसमें। अगला देखिए, लुप्त वास्तुकार भवन, शिल्पकार क्या बनाएगा, प्रतिमा बनाएगा। जब वास्तुकार भवन का निर्माण करेगा तो लुक डाउन द सीरीज फाइंड आउट करनी है हमने, तो इसको देख लीजिए आप। 56 इसका आंसर आ गया। कौन सा अंक आना चाहिए, तो नेक्स्ट भी सीरीज ही फाउंड करनी है, नेक्स्ट भी, तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें 56 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, क्यू की माँ, पी की बहन, एम की बेटी और एस और पी की बेटी है, टी की बहन है, एम और टी के बीच संबंध बताइए, तो दादा दादी और नाना नानी का। फ्रेंड्स ये और इसका कोड हमने करना है, ए करेक्ट आंसर हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। देखिए फ्रेंड्स को कुड भाषा में ये बोला जाता है, तो कैंडल को क्या बोला जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। लुप्त आकृति याद कीजिए, तो ए इज ए करेक्ट आंसर, आप देख लीजिए इसको करके। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का चालन नहीं है, तो कौन सा कांच नहीं है। देखिए तांबा, एल्युमिनियम, सोना तीनों है, तो कांच नहीं होता है। तड़ित एक उदाहरण है। तड़ित क्या है, वैद्युतीकरण स्थैतिक ऊर्जा। डी। अगला देखिए, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाली धातु कौन सी है, टंक्शन। जब प्रकाश खालिस्तान से गुजरता है तो 7 रंगों में कहाँ से गुजरेगा, प्रिज्म से गुजरेगा, तो 7 रंगों में विभाजित होता है। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं, तो कितने ब्लॉक हैं, 4। अम्लों का पीएच मान बताइए, अम्लों का पीएच 7 से कम। इनकम्प्लीटेड कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड खालिस्तान से बनता है, गिलक्सिन से। किस बर्ड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, तो ये हो नेगेटिव। अगला देखिए, कैपिटल ऑफ सम्राट अशोक, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त। सरकार द्वारा नया जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 में किया गया। ये केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल, ये पुराने हैं। अगला देखिए, नशीरा शर्मा के उपन्यास परिजात 2016 में पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा, नशीरा ने साहित्य अकादमी द्वारा। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जलमंडारू भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक से। भारत में राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र की तिलियां कितनी हैं, 24।
प्रधानमंत्री फसल बीमा भारत सरकार की एक योजना है, फसल बीमा। 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता था? ये जीता था काशीनाथुनी विश्वनाथ ने। 2016 का था ये। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 1561 में। ये 1556 ईस्वी में हुई थी ये। अगला देखिए, हरियाणा का महाकाव्य उल्लेख मिलता है महाभारत में। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा पांडवों द्वारा पूर्वजों की अर्चना की थी। गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ बना हुआ है? कैथल में। खालिस्तान में रुस्तम फिल्म अक्षय कुमार। हरियाणा में तीर्थ योजना किसके लिए हुई? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। साक्षी मलिक ने रियो 2014 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ट्रेन की आवृत्ति के सामने हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये क्या होगा? ये अम्बाड़ा छावनी हो गया, अम्बाड़ा कैंट। अगला देखिए, रघुवंश और कुमार संभव किसकी कृतियां हैं? ये कालिदास की कृतियां हैं। पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी। युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी है? खुशीराम शर्मा के द्वारा लिखी है। भिवानी का एक साप्ताहिक संदेश पत्रिका पंडित नेकीराम शर्मा। भिवानी साप्ताहिक कौन किसने लिखी? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है? तो ये कौन से में है? फतेहाबाद में। यमुना नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य में कपास का व्यापार केंद्र है, कहाँ पे है? पलवल में। कपास का व्यापार केंद्र कहाँ है? पलवल में। हरियाणा राज्य 4 मंडल में बटा है, इनमें कौन सा मंडल नहीं है? करनाल नहीं है। बेसिकली अब तो 2 नए मंडल बना दिए गए हैं, 6 हो गए, पहले 4 थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माण गुरुग्राम में स्थित है? तो मारुति कार। रोहतक में शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा वस्त्र उद्योग है। बुनकर पानीपत, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत में। करनाल इज बिलीव फाउंड इन किंग, करनाल कौन? राजा कर्ण। नेक्स्ट क्या? मिनिस्टर ऑफ अफेयरिंग एम एस सुषमा स्वराज हेल्स फ्रॉम अम्बाड़ा। सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से है? अम्बाड़ा से। डिस्ट्रिक्ट ऑफ नौ छोटी काशी किसको कहा जाता है? कैथल को, नवग्रह कुंडों के कारण। लोहरी इज फेस्टिवल सेलिब्रेट जनवरी में। लोहरी का उत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी में। किस नृत्य विद्या को पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है? तो डफ नृत्य को। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? थानेश्वर में। पुण्य निर्माण किसने कराया था इसका? सदाशिव भाई ने। अगला देखिए, मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने वाली मिट्टी के घटक की पहचान क्या है? धरण। मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी संबंधी विद्या। मिट्टी संबंधी विद्या। निम्नलिखित जीव में से कौन सा मिट्टी वनस्पति नहीं है? तो नेमाटोड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरल उर्वरक आवेदक की एक सामान्य स्थिति है? पत्ते का आवेदन। निम्नलिखित में से बेड प्लेसमेंट आकार में उर्वरक और आवेदन के लिए उपयुक्त हिम प्लेसमेंट। अगला देखिए, विभिन्न अंतरालों और फसलों को पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द, तो इसमें कौन सा? सिंचाई आ जाएगा। सिंचाई के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सिंचाई के लिए प्राथमिक क्या है? वर्षा। सिंचाई की व्यवस्था जहाँ पानी में आपूर्ति पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद से की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? टपक। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करने का लाभ नहीं है? जल संरक्षण या तो इसमें श्रम इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से किस रसायन का उपयोग वनों के विकास को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो शाक। जड़ी बूटियां हर्बल साइंस में कौन सा गहरे जड़ी बूटियों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्टमिक हर्बल साइंस। बरसात के मौसम में फसलें उगाई जाती हैं खरीफ की। रबी की फसलें किस सीजन में उगाई जाती हैं?